आप देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज़, सच आप तक। नमस्कार, मैं अतीक अजीज़। अभी हम मौजूद हैं कानपुर के एक सोशल वर्कर हुमैरा बासित जी के घर पर। हुमैरा बासित जी ने अभी इस लॉकडाउन में काफ़ी अच्छे काम किए हैं, जैसे गरीबों की मदद करना। आइए इन्हीं की ज़बानी कुछ पता करते हैं, कुछ जानकारी लेते हैं कि आपने इस लॉकडाउन में किस तरह से और कैसे कैसे लोगों की मदद की है। तो हुमैरा जी, ये बताइए कि इस लॉकडाउन में आपका क्या किस तरह से काम रहा है, गरीबों के लिए मदद करना या सरकार के जो कुछ ऐसे कुछ इसकी योजनाएं आई जो जनता के लिए अच्छी नहीं थी, कि आप इसको किस तरह से देखती हैं और आपने काम क्या क्या किए? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं, सरकार की योजनाएं लॉकडाउन में क्या रहीं, ये आम इंसान योजनाओं को नहीं गिन रहा था, अपनी ज़रूरतमंद सहूलियतों को देख रहा था। आप देखिए, जितने भी लेबर भाई हैं, बहन हैं, उनके ऊपर क्या बीती। पॉलिसी होने के बावजूद सरकार की वो सुविधा चाह रहे थे, पॉलिसी नहीं गिन रहे थे। आज के टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे जिसके पास जितना भी हो सक रहा था वो कर रहा था। मेरी तरफ से मैं अपने आप को ये भूमिका नहीं कहूँगी हाँ मैंने बहुत किया। हाँ, मुझसे जितने भी भाई और बहनों के लिए हो सक रहा था, मैंने सारे लॉकडाउन में पीरियड में मैंने ज़रूरतमंदों की मदद करी, और हर ज़रूरतमंदों की मदद करना। अच्छा, ये जो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये 20 लाख करोड़ की घोषणा की है, तो इस 20 लाख करोड़ को आप किस तरह से देखती हैं? ये जनता में कैसे मतलब इस्तेमाल होना चाहिए, या अभी तक आपकी नज़र में हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई। जब तक के दीपक अंधेरे में जलेगा नहीं, तब तक के उजाले का महत्व नहीं पता चलेगा। जुड़ने का इरादा या कोई चुनाव लड़ने का इरादा है, ऐसा कुछ भविष्य में आपका है, कुछ इस तरह का इरादा? देखिए, सेवा करने के बाद मेवा नहीं खाना चाहिए। ज़्यादातर बात यही है, अगर हम किसी के काम आ सके और सरकार अगर किसी आम इंसान के काम चिन्हित कर सके कि हाँ उन्होंने बेहतर किया, हौसला अफजाई कर सके, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा काम है। और सोसाइटी में हर इंसान को उसके हौसला अफजाई काम के लिए करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इंस्पायर नहीं करेंगे तो दूसरा उसको देख के आगे कैसे बढ़ेगा। तो सरकार को ये करते रहना चाहिए। तो सरकार की जो योजनाएं आई हैं 20 लाख करोड़ की जैसे आई हैं, तो अभी तक तो ये जनता के बीच में कुछ दिखाई नहीं दिया। और जो गरीब मजदूर जैसे कि जो दूसरे प्रदेशों से आ रहा है, अब एक बड़ी समस्या खड़ी होगी बेरोजगारी की। इसके बारे में क्या किस तरह से आपको देखती हैं और क्या कहना चाहती हैं? देखिए, खैर लॉकडाउन से तो मतलब अब ये हट ही गया है, लॉकडाउन एक लगभग हट ही गया है, लेकिन अब जो बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है बेरोजगारी को, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा जानकारी दीजिए और किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, लॉकडाउन आया जिसकी वजह से पूरे ही जो बेरोज़गारी की जो आप नाम ले रहे हैं, हाँ आएगी। मगर एक बात आपको बता दूं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कई मुल्कों के, यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं। अगर हर कोई अपना एक हाथ बढ़ा के सबके लिए मदद के लिए आगे बढ़ेगा, बेरोज़गारी क्या, हम अपना एक नाम और पूरे, मुझे लगता है हर एक विदेश में भी जाने जाएंगे कि हाँ हमारे देश में चाहे जितना हो जाए, मगर हमारा जो संगठन है, जो हमारी एकता है, वो बिखरती नहीं है। सब अंधेरे में भी साथ देते हैं, और सब चाहे जितनी भी ज़रूरत पड़े, चाहे जो भी हो जाए, हम कभी किसी के कहने से बटते नहीं हैं। मदद करना है, करते रहेंगे। आपकी बातों से ये जैसे पता चला कि आप भविष्य में ऐसा किसी मतलब कोई चुनाव लड़ने के इरादे से नहीं है, आप सिर्फ एक जनता सेवा के लिए खड़ी हैं और उसके लिए आप खड़ी रहेंगी। मतलब आपका कभी कोई भविष्य में चुनाव के लिए बारे में नहीं सोच रही हैं? देखिए, जब कोई हम काम करते हैं तो अगर पंडित बैठे होते तो उनसे मुहूर्त निकलवाते हैं, हाफिज जी बैठे होते तो उनसे पूछवा लेते, बेहतर क्या होगा। अभी तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। फ़िलहाल तो मैं बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह करूँगी कि आगे सब अच्छा रहे, तो आप भी हमको अच्छाइयों पे देखेंगे। पॉलिटिक्स। चलिए, ये अभी आपने सुना सोशल वर्कर हुमैरा बासित जी को। मैं अतीक अजीज़, दुखती रंग न्यूज़ से अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ।